साल 2026 दुनिया के आसमान में ऐसी गूंज सुनाई देगी जो सिर्फ इंजन की नहीं होगी, बल्कि नई ताकत, नई तकनीक और नई रेस की होगी। अमेरिका, फ्रांस, भारत, स्वीडन और इंडोनेशिया, ये 5 देश तैयार हैं अपने अगले जनरेशन के कॉम्बैट जेट्स को तैनात करने के लिए। ये वही साल होगा जब हवाई ताकत का बैलेंस बदल सकता है और आसमान में शुरू होगी एक नई कोल्ड वॉर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में टॉप 5 फाइटर जेट्स जो 2026 में डिलीवर होंगे और दुनिया के पावर गेम को हिला देंगे। आखिर में हम बताएंगे कौन सा जेट सबसे घातक साबित हो सकता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस जेट की जो आज भी दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे चर्चित स्टेल्थ फाइटर है, F-35 लाइटनिंग II। 2026 तक जापान अपने नए F-35SB वेरिएंट्स की एक नई खेप प्राप्त करने वाला है। ये वो वर्जन है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यानी इसे एयरक्राफ्ट कैरियर या छोटे रनवे पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। F-35 प्रोग्राम के तहत दुनिया के 17 से ज्यादा देश नए जेट्स की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि 2026 में उनका उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। F-35 का सच्चा गेम चेंजर पहलू है इसका नेटवर्क्ड वॉरफेयर सिस्टम। ये सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि उड़ता हुआ डेटा सेंटर है जो सैटेलाइट, ड्रोन्स और जमीनी यूनिट्स को लाइव इंफॉर्मेशन देता है। सोचिए, जब जापान और अमेरिका के पास ऐसे सैकड़ों F-35 एक साथ नेटवर्क में उड़ेंगे तो दुश्मन का रडार तक सांस लेना भूल जाएगा। अब बात करते हैं उस जेट की जिसने भारत के साथ साथ इंडोनेशिया के दिल में भी जगह बना ली है, डसॉल राफेल। राफेल का मतलब ही होता है गुस्ताखर हवा, और ये नाम इसके प्रदर्शन से बिल्कुल मेल खाता है। 4.5 जनरेशन का ये मल्टीरोल फाइटर अपनी सटीक स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और डॉग फाइट क्षमता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इंडोनेशिया ने हाल ही में 42 राफेल खरीदने का सौदा किया है और रिपोर्ट्स के अनुसार पहली खेप फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच डिलीवर होने की संभावना है। राफेल का असली जादू है इसका ओमनी-रोल डिजाइन। ये एयर सुपीरियरिटी मिशन से लेकर न्यूक्लियर डिलीवरी तक हर ऑपरेशन में फिट बैठता है। और अब जब इंडोनेशिया इसे अपने बेड़े में जोड़ रहा है तो साउथ ईस्ट एशिया में पावर का पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि फ्रांस की सैन्य कूटनीति का उड़ता हुआ प्रतीक है। अब चलते हैं ताइवान की तरफ, जहां पुराने F-16 अब बदल चुके हैं F-16V वाइपर में। यह वही F-16 है जिसे आप दशकों से जानते हैं, लेकिन 2026 तक जो आने वाला वर्जन है वो पूरी तरह नए युग का फाइटर बनेगा। इसमें लगा है APG-83 AESA राडार, जो इसे 360 डिजिटल आंख देता है। इसके कॉकपिट में लग चुका है नया एवियोनिक्स सिस्टम जो AI असिस्टेड टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी प्रोडक्शन को स्पीड अप किया गया है ताकि 2026 तक ये जेट्स ताइवान के स्काईलाइन में शामिल हो सकें। अब सोचिए, जब ताइवान के पास 4th जेन के सबसे एडवांस्ड F-16 वाइपर्स होंगे तो चीन के लिए ये आसमान अब उतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले था। ये वो अपग्रेड है जो एक पुराने फाइटर को फिर से जिंदा कर देता है, जैसे किसी पुराने योद्धा को भविष्य का हथियार दे दिया गया हो। अब आते हैं स्वीडन के साब ग्रिपेन E पर। ये वो जेट है जिसे कई बार छोटा पर शातिर कहा गया है। ग्रिपेन E 4.5 जनरेशन फाइटर्स में से एक सबसे किफायती और फिर भी सबसे स्मार्ट जेट है। इसका वजन हल्का है पर इसका दिमाग तेज, क्योंकि इसमें है PS-5A राडार और एक मॉड्यूलर सिस्टम जो इसे किसी भी देश की वायुसेना की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। फ्लाइट ग्लोबल की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर यूक्रेन या अन्य नए ग्राहक डील्स पर हस्ताक्षर करते हैं तो 2026 से ग्रिपेन E की डिलीवरी शुरू हो सकती है। ग्रिपेन का असली USP है इसका ऑपरेशनल कॉस्ट। ये F-35 के मुकाबले 5 गुना सस्ता उड़ता है और फिर भी इसमें हवा में रिफ्यूलिंग, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और सुपर क्रूज जैसी क्षमताएं हैं।
यानी छोटा देश भी अगर इसे खरीदे तो अपने पड़ोसी को यह बताने के लिए काफी है कि हम तैयार हैं। और अब वो जेट जिसका नाम लेते ही हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर उठती है, हेल तेजस MK-K। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत के सपनों का साकार रूप है। वो सपना जो दशकों पहले देखा गया था, जब हम विदेशी जेट्स पर निर्भर थे। अब वही भारत अपने हाथों से बना रहा है ऐसा विमान जो दुनिया के सामने आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल देगा। हेल तेजस MK-K, भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अब अपने अपग्रेडेड वर्जन में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, फुर्तीला और स्मार्ट हो चुका है। 2026 तक हेल की योजना है कि MK-K की डिलीवरी सीरीज को तेज किया जाए और इसके लिए GE 404 इंजन्स की सप्लाई पहले ही तेज कर दी गई है। हर महीने नई यूनिट्स तैयार की जा रही हैं ताकि भारतीय वायुसेना को समय पर अपनी नई शक्ति मिल सके। इसका AESA राडार अब दुश्मन को 150 किलोमीटर दूर तक ट्रैक कर सकता है। इसमें लगी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग क्षमता इसे और भी लंबी दूरी के मिशन पर ले जाने में सक्षम बनाती है। और इसके स्मार्ट वेपन इंटीग्रेशन सिस्टम से यह हवा से हवा, हवा से जमीन दोनों तरह के हमले बड़ी सटीकता से कर सकता है। लेकिन तेजस MK-K की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी तकनीक नहीं, बल्कि इसकी आत्मा है, क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स, पायलट्स और वैज्ञानिकों ने हर पेंच, हर पंख में भारतीय गर्व का एक टुकड़ा जोड़ा है। जब ये उड़ान भरता है तो सिर्फ आसमान नहीं कांपता, बल्कि हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 2 सालों में 80 से ज्यादा MK-K जेट्स डिलीवर करने का लक्ष्य रखता है। यानी आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना का हर स्क्वाड्रन इस देसी ताकत से लैस होगा। और यही नहीं, अब कई विदेशी देश भी तेजस MK-K में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देश इस जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर ये डील्स होती हैं तो पहली बार भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को भी लड़ाकू विमान सप्लाई करने वाला देश बन जाएगा। सोचिए, कल तक जो देश विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर था, वो अब खुद दूसरों को टेक्नोलॉजी दे रहा है। तेजस MK-K सच में भारत की आत्मनिर्भरता का उड़ता हुआ प्रतीक है, क्योंकि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद अपना आकाश गढ़ रहा है। तो अब सवाल ये है, जब F-35 अपनी स्टेल्थ के साथ, राफेल अपनी शान के साथ, F-16V अपनी स्पीड के साथ, ग्रिपेन अपनी स्मार्टनेस के साथ और तेजस अपने स्वदेशी जज्बे के साथ आसमान में होंगे, तो दुनिया की हवाई ताकत किसके हाथ में होगी? 2026 सिर्फ डिलीवरी का साल नहीं होगा, ये वो साल होगा जब आसमान फिर से बांटा जाएगा, तकनीक, रणनीति और भरोसे के नाम पर। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक जेट बाकी सबको पछाड़ देगा, तो नीचे कमेंट में बताइए कौन सा है आपका फेवरेट फाइटर जेट ऑफ 2026। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी फैक्चुअल और सिनेमैटिक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो हवा में उड़ सकते हैं। जय हिंद।